महापुराण की रचना करी देवऋषि नारद जी की प्रेरणा से। तो उत्तराखंड तो पूरे जगत को श्रीमद् भागवत का ज्ञान देने वाला केंद्र है। पूरे जगत को जिसने भगवान श्री कृष्ण को अनावृत किया एकमात्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसने आज भगवान श्री कृष्ण के विद्युत स्वरूप को हम सबके सम्मुख उजागर किया। यदि भागवत नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण को कितना जानते, यदि गोपियां नहीं होती तो भगवान श्री कृष्ण को कितना जानते, यदि भक्त नहीं होते तो भगवान श्री कृष्ण को लोग कितना जानते। तो भगवान व्यास उत्तराखंड की भूमि, गोपी, गोपीजन और भगवान के भक्त ही भगवान को इस जगत में उजागर करते हैं, प्रकट करते हैं। तो हम सबको उस गोपी भाव में आकर के कथा का श्रवण करना है। इस गोपी भाव में भी देखिए गोपियों की चर्चा बहुत आई है, तो माताएं सब गोपी स्वरूप में हैं ऐसा माना जाता है जगत में, किंतु गोपी कोई स्त्री नहीं है, मात्र गोपी कोई स्त्रीण नहीं है। गोपी भगवान की जो भी भक्त हैं जिनके अंतःकरण में भगवान की अहर्निश भक्ति निरंतर प्रवाहित होती है, ऐसी चित्त को, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को गोपी कहा जाता है। तो हम सबको गोपी भाव में आकर के इस कथा का दर्शन करना है, श्रवण नहीं करना है, क्योंकि सुनने के बाद तो हम चूक जाते हैं, हम भूल जाते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से कब निकल जाता है, रस कब बह जाता है पता भी नहीं चलता। हमें सुनना नहीं है, हमें इस कथा को पीना है। और गोपी में पी का अर्थ है पीना। तो कथा को पान करने के लिए हम कल 2 बजे से यहाँ पर सब लोग उपस्थित होंगे। बस इतना ही है कि हम लोग यात्रा पर हैं, 7 दिन की यात्रा है। भागवत की जो यात्रा है वो 7 दिन की है। वो यात्रा भक्त और भगवंत के मिलन की यात्रा है। भक्ति का भगवान के साथ मिलन हो जाए, ये 7 दिन हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के। तो हम जिस यात्रा पर निकल रहे हैं उस यात्रा में बस इतना होगा कि मैं थोड़ा आगे बैठे रहूंगा, आप सब लोग सामने बैठे रहेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर रहूंगा, बाकी सब लोग नीचे रहेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक व्यक्ति ऊपर हो गया बाकी सब नीचे हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम एक यात्रा पर हैं, और यात्रा पर जब हम निकलते हैं, और ये संसार तो बड़ा अंधकार का युग है, जो जगत है वो पूरा अंधकार से भरा हुआ है। उस अंधकार से युग में किसी के हाथ में टॉर्च देकर के उससे आगे चलाया जाता है। जैसे हमारे पहाड़ में छिलक दे देते थे ना, छिलके जानते हो, चीड़ के जो छिलके होते हैं, तो हमारे पहाड़ में किसी को आगे कर देते हैं, चीड़ का छिलका जला के, जिसे मसाल बोलते हैं, उसको आगे करते हैं, वो मार्ग दिखाता है। और जो मार्ग दिखाता है वो थोड़ा आगे हो जाता है। बस इतनी सी बात है। बाकी मैं सब आपके साथ साथ यात्रा में हूँ। हम सब सहयात्री हैं भक्ति से भगवंत तक की, भक्ति से भगवान तक की यात्रा में हम सब सहयात्री हैं। मैं भी आपके साथ। बस इतना है कि भगवान ने मेरे हाथ में टॉर्च पकड़ा दी, मसाला पकड़ा दिया, छिलका पकड़ा दिया, मैं थोड़ा आगे दिख रहा हूँ। लेकिन यात्रा एक ही है। कौन पहले पहुँचता है, कौन बाद में पहुँचता है, भक्ति की यात्रा में ऐसा होता ही नहीं है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, भक्ति की यात्रा में कोई अगड़ा नहीं है कि आप मुझे आगे मानो कि महाराज तो आप भक्ति में बहुत आगे निकल गए तो अगड़े हैं, हम लोग पिछड़ गए हैं, पिछड़े हैं। हम भक्ति की यात्रा में यहाँ कोई अगड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है। हम सब भगवान के बछड़े हैं, और वो गोपाल हैं, और गोपाल अपने बछड़ों को खोजने के लिए स्वयं आएगा। तो इस कथा का मनोरथ यही है कि हम बछड़े बन जाएं, हम गाय बन जाएं, और गोविंद हमें खोजने के लिए आएँ। इस भाव के साथ आप सब लोग जुटेंगे इस यात्रा में, हम सब लोग निकलेंगे इस यात्रा में। भगवान को पाना है। और नारद भगवान कहते हैं, यथा हरो भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति तदात्मान्यम खिलाधारे इति संकल्प वर्णय। हमारी कथा का जो संकल्प है, धन मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, वैभव मिलेगा, अथवा तो मंच से किसी का नाम लिया जाएगा, उसे यश मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये कथा के फल ही नहीं है। कथा का फल है कि भगवान हम सबके अंतःकरण में स्वयं विराजमान हो जाएं। यही भगवान भागवत कथा का फल है। तो यही संकल्प लेकर के बैठे हैं कि मैं कथा का वाचन करूं, भगवान स्वयं कंठ में आकर के, देवादिदेव महादेव हृदय में आकर के स्वयं कथा का वाचन करें। मैं भी श्रोता और आप भी श्रोता बने। हम सबके अंतःकरण में भगवान का वास हो जाए, हमारा हृदय ही भगवान का निज मंदिर हो जाए, हमारा हृदय ही भगवान का निज तीर्थ वृंदावन हो जाए। इस भाव के साथ हम सब लोग यात्रा पर निकले हैं। आज हमने मंगल कलश यात्रा करी है, भगवान का आह्वान किया है इस कलश यात्रा में। तो स्वयं भगवान तो आ ही गए हैं, हमारे भीतर भी भक्ति का प्रवेश हो जाए। इस भाव के साथ अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सबने कथा के इस मंगल कलश यात्रा में अपना अप्रतिम सहयोग दिया है, जिसके लिए श्रीकंठ महादेव फाउंडेशन की ओर से हमारी इस भागवत कथा के जो आयोजन समिति में कुछ लोग तो आगे होते ही हैं, तो क्योंकि इतना सब ये सब पंडाल से लेकर के सारी व्यवस्थाएं करने, उस व्यवस्था में जितने भी लोग लगे पड़े हैं हमारे साथ साथ, पूरी टीम के साथ साथ,